हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2021 में क्लास 10th मैथ स्टैंडर्ड में क्वेश्चन नंबर 27 to 33 यानी कि 3 मार्कर्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 27 जिसमें बोला गया प्रूफ दैट 2 - √3 इज इर्रेशनल गिवन दैट √3 इज इर्रेशनल। तो यहाँ हम लेट कर लेते हैं कि लेट 2 - √3 is a rational number। अगर बच्चों 2 - √3 एक रैशनल नंबर होगा, इसका मतलब देयर मस्ट एग्जिस्ट 2 कोप्राइम नंबर्स A and B such that 2 - √3 is equal to A by B। अब यहाँ पे बच्चों एक नई चीज़ आई है हमारे सामने, को प्राइम नंबर्स। हमने ए और बी को प्राइम नंबर लिया है, इसका मतलब ये होगा बच्चों जो ए और बी का HCF है वो 1 होगा, यानी कि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो यहाँ से हम बच्चों इस तरह से लिख सकते हैं 2 - A/B इज इक्वल टू √3, यानी कि √3 की वैल्यू आ गई हमारी 2B - A/B। अब अगर हम ध्यान से देखते हैं बच्चों, जो हमारी राइट हैंड साइड है एक रैशनल नंबर होगी एज A and B आर इंटीजर्स। इसका मतलब ये आ गया कि √3 ऑल्सो रैशनल नंबर बिकॉज √3 इज इक्वल टू अवर राइट हैंड साइड 2B - A/B। तो √3 इज अ रैशनल नंबर, बट ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया बिकॉज हमें गिवन है √3 इज अ इर्रेशनल नंबर। तो हम यहाँ लिख देंगे विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन thus our assumption was wrong। तो इसका मतलब होगा हमारा 2 - √3 इज इर्रेशनल, और यही हमें प्रूव करना था। तो ये हमारा 28वां क्वेश्चन बच्चों, जिसमें हमें बोला गया इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन 3x² + px + 4 इज इक्वल टू 0 इज 2/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर रूट n p। तो ये हमें एक इक्वेशन दी गई है जहां पर बोला गया 2/3 इज अ रूट ऑफ दैट इक्वेशन। तो यानी कि उस इक्वेशन में x की जगह जब मैं 2/3 पुट करूंगा तो मेरा आंसर 0 आएगा। तो यहाँ पर जब हम 2/3 पुट करेंगे तो ये बनेगा हमारा 3 × 2/3 का स्क्वायर प्लस p × 2/3 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 4/9 प्लस 2p/3 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये 3 से 9 कट के 3 बचा, तो यहाँ ये 2p/3 की जो वैल्यू है वो हमारी आ जाएगी -4/3 - 4, यानी कि 2p/3 इज इक्वल टू -4 - 12/3। और जब हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा आएगा 2p/3 इज इक्वल टू -16/3। ये 3 से 3 हमारा कट गया, तो बच्चों ये जो हमारी p की वैल्यू है वो -8 आ जाएगी। तो इस p की वैल्यू को जब हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा आएगा 3x² - 8x + 4 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है जिसे हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ हमें मल्टीप्लाई करने पे 12 चाहिए और प्लस माइनस करने पे हमारा 8 आना चाहिए। तो हमारे इसके फैक्टर बनेंगे 6 और 2। तो यहाँ मिडिल टर्म को हम लिख देते हैं 6 + 2x + 4 इज इक्वल टू 0। अब जब हम माइनस के साइन को अंदर लेके जाएंगे ब्रैकेट के तो ये बनेगा -6x - 2x + 4 इज इक्वल टू 0। पहली दो टर्म में से हमारा 3x कॉमन आ रहा है तो ये हमारा बन जाएगा x - 2, और अगली दो टर्म में से हमारा 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ हमारा बच जाएगा x - 2 इक्वल टू 0। अभी हमारा बन जाएगा बच्चों 3x - 2 x - 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इन दोनों ब्रैकेट्स को हम अलग अलग 0 के इक्वल पुट कर देंगे और हमारी x की वैल्यू आ जाएगी एक 2/3 जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, और दूसरा जो x की वैल्यू आएगी अदर रूट ऑफ द इक्वेशन विल बी 2।
तो ये बच्चों इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, जिसमें हमें दिया गया है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 5x + 3k - 1। अब हमें बोला गया अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ f(x) एंड द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज 1। हमें यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करनी है। अब बच्चों अगर हम सम ऑफ जीरोज निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा, इट विल बी -b/a, यानी कि हमारा बन जाएगा -5/1, तो ये हमारा 5 आ जाएगा। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 है और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 गिवन है। अब इन दोनों इक्वेशन में जब हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो हमारा यहाँ 2α = 6, यानी कि जो अल्फा की वैल्यू है वो 3 आ जाएगी और जो बीटा की वैल्यू होगी बच्चों वो हमारी बनेगी 5 - अल्फा, यानी कि जो हमारा बीटा है वो 2 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए बच्चों इक्वेशन को, अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं जिसका फॉर्मूला होगा c/a। अब यहाँ जब हम देखेंगे क्वेश्चन में तो जो c है वो हमारा 3k - 1 और जो a है वो हमारा 1 होगा। प्रोडक्ट के लिए हम अल्फा इंटू बीटा यहाँ लिख देते हैं = 3k - 1, तो ये हमारा 2 × 3 = 3 × k - 1। ये 3 से हमारा 3 कैंसिल हो गया, तो हमारा बचेगा 2 = k - 1। तो बच्चों जो k की वैल्यू है वो हमारी 3 आ जाएगी। तो ये हमारा 29वां क्वेश्चन है, जिसमें बोला गया ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन विद द ईच साइड ऑफ स्क्वायर एज डायमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो बच्चों यहाँ पर हमें साइड ऑफ स्क्वायर 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका मतलब रेडियस ऑफ सेमी सर्कल जो हमारा है वो 7 सेंटीमीटर बनेगा। तो मैं यहाँ पर एरिया भी इसका फाइंड कर लेता हूँ बच्चों, इसकी हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी। एरिया ऑफ सेमी सर्कल जो होगा वो 1/2 πr²। तो यहाँ पर ये हमारा जाएगा 22/7 × r × r। तो 7 से 7 हमारा कट गया, 2 से 22 कट के 11 आ गया, यानी कि 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पर जितने भी फिगर में सेमी सर्कल बन रहे हैं, चाहे वो डायमीटर AB हो या डायमीटर DC हो या डायमीटर उसका BC हो या डायमीटर AD हो, सब का जो एरिया है वो 77 ही रहेगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। तो अगर मैं बच्चों यहाँ पर 2 सेमी सर्कल का एरिया निकालता हूँ जिनका डायमीटर AB और DC है, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल with diameter AB and CD। यहाँ मैं 2 सेमी सर्कल का एरिया निकाल रहा हूँ, तो जो मेरा 77 आया था उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरा यहाँ आंसर आ जाएगा बच्चों 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो बच्चों हमारा एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स इस 154 जिनका डायमीटर AB और DC है। अब जो एरिया ऑफ स्क्वायर मेरा आया था वो था मेरा बच्चों 14 स्क्वायर विच इज 196। अब जो मैंने ऊपर एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाला है और ये मेरा एरिया ऑफ स्क्वायर आया, अगर मैं स्क्वायर में से इस सेमी सर्कल्स के एरिया को माइनस कर देता हूँ तो देखिए क्या हमारे पास बचेगा। फिगर से पहले समझने की कोशिश करते हैं। ये वाला हिस्सा, ये सेमी सर्कल ऊपर वाला हट जाएगा हमारा, और नीचे वाला हमारा ये वाला सेमी सर्कल हट जाएगा। तो हमारे पास बचेगा बच्चों ये वाला शेडेड पोर्शन, इसको मैं पार्ट 1 बोल देता हूँ, और ये शेडेड पोर्शन जिसे मैंने पार्ट 2 बोल दिया। तो यानी कि हमारा एरिया ऑफ पार्ट 1 + 2 विल बी 196 - 154, यानी कि ये हमारा आ जाएगा 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब बच्चों इसी तरीके से जो ऊपर वाला जो हमारा शेडेड पोर्शन है, इसको अगर हम पार्ट 3 बोल देते हैं और नीचे वाले को पार्ट 4 बोल देते हैं, तो इनका भी जो एरिया है वो हमारा 42 स्क्वायर सेंटीमीटर ही आ जाएगा। तो जो हमें यहाँ पर शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करना है क्वेश्चन में, वो हमारा हो जाएगा 42 + 42, यानी कि 84 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हमारा 30वां क्वेश्चन है बच्चों,
जिसमें हमें बोला था पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 25 एंड 15. इफ वन साइड ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल इज 9 सेंटीमीटर देन द फाइंड द लेंथ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सेकंड ट्रायंगल. तो यहाँ हमने दो ट्रायंगल बना लिए ए बी सी और डी ई एफ. हमें क्वेश्चन में बोला गया है ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है और ए बी जो है वो हमें 9 सेंटीमीटर गिवन है. हमें यहाँ डी ई जिसको हमने एक्स सेलेक्ट कर लिया है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है. अब बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि जो ए बी सी का पेरीमीटर है वो हमारा 25 सेंटीमीटर है और डी ई एफ का जो पेरीमीटर है वो हमारा 15 सेंटीमीटर है. अब जैसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी सी सिमिलर टू डी ई एफ है. अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं बच्चों तो उनके पेरीमीटर का जो रेशो होगा वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होगा. तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ऑफ डी ई एफ इज इक्वल टू ए बी अपॉन डी. अब यहाँ पेरीमीटर हमें दिया गया 25 और नीचे 15 इज इक्वल टू 9 अपॉन एक्स. तो यहाँ से हमारी जो एक्स की वैल्यू आएगी वो होगी 9 इंटू 15 अपॉन 25. तो 5 के टेबल से कट के हमारा नीचे 5 आ गया और ऊपर हमारा 3 आ गया. तो हमारा बच्चों ये आंसर आएगा 27 अपॉन 5 यानी कि 5.4 सेंटीमीटर. तो ये हमारे तीसरे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है बच्चों, जिसमें बोला गया ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड बी डी इक्वल टू 1/3 बी सी. और हमें प्रूव करना है 9 ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 ए बी स्क्वायर. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है. तो चलिए देखते हैं. हमने यहाँ एक कंस्ट्रक्शन करी है कि ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी. अब हम यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए जो एक्स है. बिकॉज ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड आपस में बराबर होगी. अब बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है वो बाइसेक्ट भी करता है. तो बी एम इज इक्वल टू एम सी हम x/2 लिख सकते हैं. अब यहाँ पर बच्चों जो ये डी एम है इतना इंटरवल, क्या मैं इसको बी एम माइनस बी डी लिख सकता हूँ? तो ये हमारा बन जाएगा बच्चों डी एम इज इक्वल टू बी एम जो है हमारा x/2 है माइनस बी डी. अब बी डी जो है वो हमें 1/3 बी सी गिवन है और बी सी हमने x लेट करा है तो ये भी हमारा x/3 आ जाएगा. जब हम एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 6 3x माइनस 2x यानी कि जो डी एम की वैल्यू है हमारी वो x/6 आ जाएगी. इसका यूज़ हम बच्चों आगे क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए करेंगे. अब यहाँ पर जब हम राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करते हैं ए डी एम तो हमारे पास आएगा ए डी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए एम स्क्वेयर प्लस डी एम स्क्वेयर. अब यहाँ से हम बच्चों ए एम स्क्वेयर की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारी आएगी ए डी स्क्वेयर माइनस डी एम स्क्वेयर. इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं. जो अगला राइट एंगल ट्रायंगल है वो है हमारा ए बी एम. जब हम इसे कंसीडर करेंगे और यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये हमारा बनेगा बच्चों ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर. अब यहाँ से जब हम ए एम स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आएगा ए बी स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर. तो इसे हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं. अब बच्चों इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ध्यान से देखिए, दोनों में हमें ए एम स्क्वायर की वैल्यू आ रही है. तो हम इन दोनों को जब इक्वेट करेंगे तो ये आएगा ए डी स्क्वायर माइनस डी एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर. अब यहाँ पर जब डी एम स्क्वायर को हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर प्लस डी एम स्क्वायर. अब यहाँ जब हम बच्चों वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा आएगा ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये बी एम की जो वैल्यू है वो है हमारी x/2 यानी कि x/2 का होल स्क्वायर प्लस x/6 का होल स्क्वायर. ये जो डी एम है वो हमारा x/6 आया था. तो बच्चों यहाँ पर ये हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 36. तो इनका जब एलसीएम लिया जाएगा तो नीचे 36 और यहाँ 36 एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा. तो हमारा ये आंसर आ जाएगा बच्चों 27 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर.
अपॉन 36, यानी कि AD² इज इक्वल टू 28x² अपॉन 36। अब यहाँ पर बच्चों ये हमारा बन जाएगा 14 और ये 18। अब ये दोबारा 2 के टेबल से कट रहा है, तो यहाँ आएगा 7 और नीचे आ जाएगा हमारा 9। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमारा आ गया बच्चों 9AD² इज इक्वल टू 7x²। अब यहाँ हम x की जगह a भी पुट कर सकते हैं, तो ये हमारा आंसर हो गया 9AD² इज इक्वल टू 7AB², जो हमें प्रूव करना था। तो ये हमारा 31वां क्वेश्चन बच्चों, जिसमें हमें मीडियन की वैल्यू 16 दी गई है और सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज 70 और हमें a और b फाइंड करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम CF फाइंड करते हैं। तो जो पहले हमारी ये 12 होगी और जब नेक्स्ट ऐड करी जाएगी तो 12 प्लस a, उसके बाद ये 24 प्लस a बन जाएगी। और जब नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करूँगा तो ये हमारा 39 प्लस a हो जाएगा। उसके बाद 39 प्लस a प्लस b, और जब नेक्स्ट ऐड करेंगे तो ये 45 प्लस a प्लस b। नेक्स्ट जो होगा वो हमारा 51 प्लस a प्लस b, और आखिरी जब 4 ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 55 प्लस a प्लस b। अब बच्चों जो ये लास्ट हमारी जो नंबर आई है CF में, ये भी हमारा सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज ही होता है और क्वेश्चन में हमें जो 70 दिया गया है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, यानी कि 55 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 70। यहाँ से हमारी जो a प्लस b की वैल्यू है वो 70 माइनस 55 यानी कि 15 आ जाएगी। अब बच्चों यहाँ पर जो हमें मीडियन दी गई है क्वेश्चन में वो 16 है। तो जब देखते हैं हम यहाँ इंटरवल वाइज, तो इस इंटरवल में वो लाई करती है। तो इसका मतलब ये बच्चों, ये हमारी जो है वो मीडियन क्लास होगी। अब हम जब मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हमारा होगा मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब यहाँ पर बच्चों जो हमारा n है वो क्वेश्चन में हमें 70 दिया गया है, इसका मतलब n/2 जो होगा वो हमारा 35 हो जाएगा। CF जो है बच्चों मीडियन क्लास के ऊपर वाली जो एंट्री होती है वो होगी, यानी कि जो हमारी CF है वो 24 प्लस a हो जाएगी। जो ये F है वो मीडियन क्लास में जो F आता है वो होता है, यानी कि जो F होगी हमारी वो 15 हो जाएगी। L की वैल्यू जो है वो लोअर लिमिट होगी बच्चों मीडियन क्लास की, यानी कि हमारी ये 15 हो जाएगी। और H जो है वो तो हमारी 5 है ही। जब ये सारी वैल्यूज बच्चों फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारा बनेगा 16 इज इक्वल टू 15 प्लस 35 माइनस 24 प्लस a होल अपॉन 15 इनटू जो h, यानी कि हमारी ये 5 है। और नीचे हमारा बच्चों फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारी 15 आई है। अब ये 5 से हमारा ये 15 जब कटेगा नीचे 3 बचेगा। अब इस 15 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं तो ये हमारा बनेगा 16 माइनस 15 इज इक्वल टू 35 माइनस 24 माइनस a अपॉन 3। तो ये हमारा आ जाएगा बच्चों 1 इज इक्वल टू 11 माइनस a अपॉन 3। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 इज इक्वल टू 11 माइनस a। तो यहाँ से जो हमारी a की वैल्यू है वो 11 माइनस 3 यानी कि 8 आ जाएगी। ऊपर जब हमने इक्वेशन को सॉल्व करा तो a प्लस b की वैल्यू हमारी बच्चों 15 आई थी। अब जब यहाँ पर हम a की वैल्यू 8 पुट करेंगे तो b हमारा 15 माइनस 8 यानी कि 7 आ जाएगा। तो ये हमारा 32वां क्वेश्चन है, जिसमें हमें बोला गया द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ कैंडल फ्रॉम 2 पॉइंट्स डिस्टेंट a सेंटीमीटर एंड b सेंटीमीटर फ्रॉम द बेस एंड इन द सेम साइड फ्रॉम इट आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब यहाँ हम मान लेते हैं बच्चों जो ये हमारी ए बी है वो हमारी कैंडल है, और यहाँ पर जो 2 कॉइन है वो सी पॉइंट पर और डी पॉइंट पर रखे गए, तो इनका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री और 30 डिग्री का है। अब जो डी वाला पॉइंट है वो बी से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है और सी ए सेंटीमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर बच्चों हमें हाइट ऑफ कैंडल यानी कि एच फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन में हमारे 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी। तो इस ए बी डी ट्रायंगल में जब हम ए बी अपॉन बी डी लेंगे यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेंगे तो ये हमारा बन जाएगा tan 60 डिग्री।
तो यहाँ हम वैल्यू पुट कर देते हैं h अपॉन बी इज इक्वल टू √3, यानी कि जो हमारी h की वैल्यू है वो b√3 आ जाएगी। अब दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल में बच्चों जब हम बेस अपॉन परपेंडिकुलर कंसीडर करेंगे तो ये हमारा आएगा ए बी अपॉन बी सी, यानी कि h अपॉन a इज इक्वल टू 10-30 डिग्री। तो यहाँ से बच्चों जो h की वैल्यू है वो हमारी a इंटू 1/√3 आ जाएगी। इन्हें हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आएगा h इंटू एच इज इक्वल टू b√3 इंटू a अपॉन √3। ये √3 से √3 कैंसिल हो गया तो ये बन गया हमारा h² इज इक्वल टू ए बी, यानी कि बच्चों h जो है वो हमारा √AB सेंटीमीटर होगा। तो ये हमारा 33वां क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें हमें दिया गया मोड ऑफ द डाटा इज 67, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है और जो मोड है वो 67 है। अब अगर हम क्लास इंटरवल को ध्यान से देखते हैं तो 67 जो है बच्चों 60 to 70 वाली क्लास में आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी मॉडल क्लास है, यानी कि ये हमारी F1 होगी और इसके ऊपर जो दे रखी है वैल्यू यानी कि F0 हमारी x होगी और F2 जो है वो हमारी 12 होगी। अब यहाँ पर हमें L और H भी चाहिए फॉर्मूले में, तो जो L होगा बच्चों वो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास होती है, यानी कि L जो है वो हमारी 60 हो जाएगी और जो H है वो हमारी 10 है ही। अब ये सारी वैल्यू जब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारा आएगा 67, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया मोड इज 67 इज इक्वल टू 60 प्लस F1 यानी कि 15 माइनस F0 यानी कि x अपॉन 2F1 यानी कि 2 इंटू 15 माइनस F2 यानी कि 12 माइनस F0 यानी x इंटू h जो 10 है। अब बच्चों इस 60 को हम जब लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो हमारा ये बनेगा 67 माइनस 60 इज इक्वल टू 15 माइनस x अपॉन 30 माइनस 12 माइनस x इज इंटू 10। तो ये हमारा आ जाएगा 7 इज इक्वल टू 150 माइनस 10x, हमने 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन ये बचेगा हमारा 18 माइनस x। तो यहाँ जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये हमारा बनेगा 126 माइनस 7x इज इक्वल टू 150 माइनस 10x। तो ये हमारा आ जाएगा 10x माइनस 7x इज इक्वल टू 150 माइनस 126। तो ये बन जाएगा 3x इज इक्वल टू 24 और जो x की वैल्यू है वो हमारी 8 आ जाएगी।